फिजिक्स तारानगर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। अपने पिछले वीडियो में अध्यारोपण प्रमेय पढ़ी थी और आज अपने अध्यारोपण प्रमेय से अध्यारोपण प्रमेय का उपयोग करके आंकिक प्रश्न हल करेंगे। ये अपने इस आंकिक प्रश्न में क्या करना है कि अध्यारोपण प्रमेय का उपयोग करके ये प्रतिरोध R1 R2 व R3 इन तीनों में धारा का मान ज्ञात करना है और बिंदु A व B के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग अध्यारोपण प्रमेय इन तीनों प्रतिरोधों में धारा ज्ञात करना है, R1 R2 और R3 में धारा का मान ज्ञात करना है। इसके लिए आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, E2 को हटा दोगे परिपथ से। E2 को उनकी आंतरिक प्रतिपदा के द्वारा हटाओगे, लेकिन यहां पे तो E2 की कोई आंतरिक प्रतिपदा नहीं है ना, तो सीधे हटा देना E2 को और E1 परिपथ में रहेगा और R1 R2 और R3 में धारा ज्ञात कर लेंगे। फिर अपने क्या करेंगे, E1 को हटा देंगे उनकी आंतरिक प्रतिपदा के द्वारा। यहां पे E1 की कोई आंतरिक प्रतिपदा नहीं है तो सीधा हटा देना और परिपथ में कौन रहेगा, केवल E2 रहेगा और R1 R2 और R3 में धारा ज्ञात कर लेंगे। फिर अपने E1 व E2 दोनों के कारण है R1 R2 व R3 में धारा ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मैं E2 को हटाता हूं। किसको हटाता हूं, E2 को हटाता हूं, E1 परिपथ में रहेगा। तो स्रोत E1 को हटाने पर, स्रोत E1 को हटाने पर तो क्या बनेगा, E2 को हटाना है, स्रोत है E2 को हटाएंगे सबसे पहले। E2 को हटाने पर E1 परिपथ में रहेगा प्लस माइनस E1 कितना 5 वोल्ट, R1 कितना 8 ओम, R2 कितना 4 ओम, R3 कितना है 4 ओम। अब इस E1 के कारण इन तीनों में क्या बहेगी, धारा बहेगी। धारा कहां से निकलती है, प्लस से, तो यहां प्लस से धारा निकल जाएगी कितनी, I1 डैश, और ये I1 डैश यहां पे आके कितने भागों में बट जाएगी, 2 भागों में। इधर चली जाएगी ये I2 डैश, इधर कितनी चली जाएगी नीचे I3 डैश। अब अपने इन तीनों धाराओं का मान ज्ञात करना है, I1 डैश, I2 डैश व I3 डैश का मान ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग I1 डैश ज्ञात करो। I1 डैश क्या है, स्रोत से निकलने वाली धारा, और स्रोत से निकलने वाली धारा होती है वोल्टेज बट्टा टोटल इंपीडेंस। स्रोत से निकलने वाली धारा क्या होती है, वोल्टेज बट्टा टोटल इंपीडेंस होती है। तो I1 डैश कितना होगा, वोल्टेज बट्टा टोटल इंपीडेंस। ठीक है, अब ये दोनों प्रतिरोध किस क्रम में है बताओ, ये इन दोनों में धारा अलग अलग है ना, तो ये दोनों समांतर क्रम में है। जब दो प्रतिरोध समानांतर क्रम में होते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध होता है दोनों का गुणनफल बट्टा दोनों का योग। फिर उन दोनों के R1 किस क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में। वोल्टेज कितनी है 5 बट्टा 8 प्लस 4 गुणा 4 बट्टा 4 प्लस 4। इसको बेटा जब हल करेंगे ना तो ये आएगा 1/2 एम्पियर। कितना आएगा, 1/2 एम्पियर, यानी I1 डैश आएगा 1/2 एम्पियर। अब अपने क्या ज्ञात करेंगे, I2 डैश और I3 डैश ज्ञात करेंगे। I2 डैश व I3 डैश ज्ञात करेंगे। तो मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में एक बात बताई थी, याद है तो, कि ये दो प्रतिरोध हैं R1 और R2, टोटल इधर धारा कितनी आ रही है I, वो यहां के कितने भागों में बंट गई, 2 भागों में, I1 और I2 में। तो अपने को I1 और I2 के मान लिखने हैं। I1 कितना हो बताओ, I1 जब लिखो तो दूसरी साइड का प्रतिरोध कौन है, R2 बट्टा दोनों प्रतिरोधों का योग, जिनमें ये I धारा का वितरण हुआ है उन प्रतिरोधों का योग गुणा टोटल धारा I का वितरण हुआ है ना। इसी प्रकार I2 कितना लिखोगे, I2 लिखते समय क्या लिखोगे, R1 बट्टा
R1 प्लस R2 I। तो इसी प्रकार यहां पर क्या हो रहा है, ये I1 डबल डैश आ रही है, ये कितने भागों में बटी है, 2 भागों में, I2 डैश व I3, I1 डैश आ रही है ना, ये यहां पे आके कितने भागों में बटी है, 2 भागों में, I2 डैश व I3 डैश में। तो I2 डैश का मान कितना होगा बताओ, I2 डैश बराबर होगा बेटा, I2 डैश लिखो दूसरी साइड का प्रतिरोध, कौन, R3 बट्टा दोनों प्रतिरोधों का योग गुणा कुल धारा कितनी, I1 डैश, I1 डैश, R3 कितना बताओ 4, R2 कितना है 4 प्लस 4 गुणा I1 डैश कितना है 1/2। इसको हल करोगे तो ये आएगा बेटा 1/4 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, अब I3 डैश कितना होगा, देखो I3 डैश होगा, I1 डैश में से I2 डैश घटा दूंगा ना, वो I3 डैश होगा। I1 डैश धारा आई, उनमें से I2 डैश इधर चली गई तो इधर कितनी जाएगी, फिर I1 डैश माइनस है I2 डैश, तो I3 डैश कितना होगा बताओ, I3 डैश होगा I1 डैश माइनस I2 डैश, तो ये हो गया 1/2 माइनस 1/4, तो कितना आ गया 1/4 एम्पियर। I3 डैश भी 1/4 एम्पियर आ गई। ये अपने E1 के कारण प्रतिरोध R1, R2 व R3 में बहने वाली धारा ज्ञात की है। अब अपने क्या करेंगे, E1 को हटा देंगे और परिपथ में कौन रहेगा, E2। और अब धारा किसके कारण ज्ञात करूं, E2 के कारण है, R1, R2 व R3 में बहने वाली धारा ज्ञात करनी है। तो आप कौन से स्रोत को हटाओगे, स्रोत E1 को हटाने पर। ठीक है, तो E2 रहेगा परिपथ में और E1 को हटा दिया बेटा। ये R1 कितना 8 ओम, ये कितना है R3 4 ओम, ये कितना है R2 4 ओम, ये प्लस माइनस E2 कितना है 10 वोल्ट। ठीक है, अब E2 के प्लस से धारा निकलेगी ना, कितनी धारा निकलेगी, यहां से धारा निकलेगी I2 डबल डैश, I2 डबल डैश धारा यहां आई, यहां पे आके कितने भागों में बट गई, 2 भागों में। I1 डबल डैश तो इधर चली गई, इधर कितनी गई I3 डबल डैश। ठीक है, अब अपने I1 डबल डैश, I2 डबल डैश व I3 डबल डैश के मान ज्ञात करने। तो सबसे पहले आप लोग I2 डबल डैश का मान ज्ञात करोगे। I2 डबल डैश क्या है, स्रोत से निकलने वाली धारा है, और स्रोत से निकलने वाली धारा क्या होती है, वोल्टेज बटा इंपीडेंस होती है। तो I2 डबल डैश बराबर होगा वोल्टेज बटा टोटल इंपीडेंस, टोटल इंपीडेंस। ठीक है, और वोल्टेज कितनी है बताओ, 10, वोल्टेज कितनी है 10 वोल्ट है। रुकावट प्रतिरोध बताओ कितना है, ये दोनों किस क्रम में, इन दोनों में धारा अलग अलग है ना, ये दोनों समानांतर क्रम में होंगे। समानांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, दोनों का गुणनफल बटा दोनों का योग। फिर ये 4 ओम उसके किस क्रम में हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। तो 4 प्लस 8 गुणा 4 बट्टा 8 प्लस 4। इसको बेटा जब आप लोग हल करोगे ना तो ये आएगा 3/2 एम्पियर। कितना आएगा, 3/2 एम्पियर आ जाएगा। कौन है, I2 डबल डैश आ जाएगा। ठीक है, अब अपने ज्ञात करेंगे I1 डबल डैश का मान। किसका मान ज्ञात करेंगे, I1 डबल डैश का मान करें, फिर I3 डबल डैश का मान। I1 डबल डैश कैसे ज्ञात करूं बताओ, I1 डबल डैश। अब देखो I2 डबल डैश यहां पे आई ना, यहां पे कितने भागों में गई है, 2 भागों में। यहां पे धारा का वितरण हुआ है, तो I1 डबल डैश बराबर होगा दूसरी साइड का प्रतिरोध R3 बट्टा इन दोनों प्रतिरोधों का योग गुणा I2 डबल डैश।
कितना 4, R1 कितना है 8 प्लस 4 गुणा I2 डबल डैश कितना है 3/2। तो ये आ जाएगा 1/2 एम्पीयर आएगा, इसको हल करोगे तो कितना आएगा 1/2 एम्पीयर आएगा बेटा। ठीक है, अब अपने क्या ज्ञात करोगे I3 डबल डैश। अब देखो I2 डबल डैश धारा है, उसमें से I1 डबल डैश इधर चली गई तो बच्ची कितनी I2 डबल डैश माइनस है I1 डबल डैश वो नीचे जाएगी, मतलब I3 डबल डैश किसके बराबर होगा बताओ I2 डबल डैश माइनस I1 डबल डैश। I2 डबल डैश कितना है 3/2 माइनस 1/2 कितना आ गया 1 एम्पियर। ये हो गया I3 डबल डैश। तो ये अपने E2 के कारण है R1 R2 व R3 में बहने वाली धारा ज्ञात की है। अब अपने दोनों के कारण E1 व E2 दोनों के कारण R1 R2 व R3 में बहने वाली धारा ज्ञात करनी है। तो E1 व E2 के कारण धारा ज्ञात करनी है, E1 व E2 के कारण धारा। अब देखो प्रतिरोध R1 में E1 के कारण धारा किधर बह रही है बोलो, R1 में धारा E1 के कारण इस दिशा में बह रही है ना I1 डैश, और E2 के कारण R1 में धारा देखो ये बह रही है ना I1 डबल डैश इस दिशा में, इसके कारण तो इस दिशा में, इसके कारण इस दिशा में, ये है ना दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत, परिणामी धारा होगी ज्यादा वाले में से कम वाला घटाओगे। I1 डबल डैश I1 डैश 1/2 एम्पीयर है और I1 डबल डैश भी 1/2 है, दोनों बराबर है, तो परिणामी धारा हो जाएगी 0। तो I1 बराबर होगा R1 में धारा कितनी होगी I1 बराबर होगा I1 डैश माइनस I1 डबल डैश 1/4 माइनस 1/2 माइनस 1/2 0 आ गया बेटा, कितना आ गया 0। ठीक है, अब किसके कारण, अब R2 में धारा बताओ, R2 में धारा E1 के कारण किस दिशा में बह रही है, E1 के कारण इस दिशा में, I2 डैश कितना निकाला था 1/4 एम्पियर, और E2 के कारण इस दिशा में I2 डबल डैश ये कितनी है 3/2, ये कितनी है 1/4, दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, परिणामी धारा होगी ज्यादा वाले में से कम वाला घटेगा। ज्यादा कौन है यहाँ पे I2 डबल डैश, कम कौन है I2 डैश। ठीक है, तो I2 कितना हो जाएगा I2 डबल डैश माइनस I2 डैश 3/2 माइनस कितना 1/4, तो ये आ गया 5/4 एम्पियर। ये आ गया बेटा I2 का मान। अब किसका मान लिखोगे बताओ, I3 का मान लिखो, प्रतिरोध R3 में बहने वाली धारा, प्रतिरोध R3 में बहने वाली धारा लिखनी है। R3 में धारा देखो कैसे बह रही है, E1 के कारण भी नीचे की तरफ, E2 के कारण भी नीचे की तरफ, दोनों धाराएं एक ही दिशा में ना, तो परिणामी धारा होगी दोनों धाराओं का योग। तो I3 हो जाएगा I3 डैश प्लस I3 डबल डैश। I3 डैश कितना है 1/4 और I3 डबल डैश कितना है 1 ही तो है, तो कितना होगा ये 5/4 एम्पियर। ये हो गया R3 में बहने वाली धारा। तो ये तो होगी E1 व E2 दोनों के कारण R1 में बहने वाली धारा, ये R2 में बहने वाली धारा, और ये R3 में बहने वाली धारा। निकल गया, R1 R2 व R3 में बहने वाली धारा ज्ञात कर ली अपने अध्यारोपण प्रमेय का उपयोग करके। अब अपने को बिंदु A और B के मध्य विभवान अंतर भी ज्ञात करना है। A और B के मध्य कौन सा प्रतिरोध जुड़ा हुआ है R3, और R3 प्रतिरोध में धारा कितनी बह रही है I3। तो जब किसी प्रतिरोध में धारा, ये कोई प्रतिरोध है R और इसमें धारा I बहेगी, तो इसके सिरों के बीच में कितना विभवान अंतर पैदा होता है IR। तो VAB कितना होगा बताओ, VAB बराबर होगा R3 में धारा कितनी होगी I3, प्रतिरोध कितना है R3, तो कितना होगा बोलो 5/4 गुणा प्रतिरोध कितना है R3 4, तो VAB कितना आ गया 5 वोल्ट। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा,
तो इस तरह से अपने अध्यारोपण प्रमेय का उपयोग करके अंकिक प्रश्न हल करते हैं बेटा। ठीक है, धन्यवाद।